नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम साझेदारी चैप्टर का आज लास्ट क्लास लेने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। 49 नंबर का, राजा ने 44 रुपए की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद रंगा 24 रुपए की पूंजी के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। 1200 के कुल वार्षिक लाभ में से राजा का हिस्सा 800 है, तो रंगा एक साझेदार के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ। चलिए अपन इसको करते हैं। देखिए, राजा और कौन है, रंगा है, दो आदमी हैं। तो राजा को देखिए, राजा है और रंगा है। साइड में आपका क्वेश्चन दिखेगा, ये रंगा है, ठीक है। तो राजा ने कितना पैसा लगाया, 44 रुपए की पूंजी लगाया। कितने रुपए की, 44 रुपए की पूंजी लगा रहा है राजा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद कुछ महीने के बाद रंगा 24 रुपए की पूंजी लगाता है। 24 रुपए की पूंजी कुछ महीने के बाद, अभी महीना इसमें नहीं दिया है, लेकिन 24 रुपए पूंजी में लगा दिया। बोल रहा है इस व्यवसाय में मतलब वार्षिक लाभ, मतलब कितने साल, कितने महीने का, 1 साल का है। वार्षिक बोल रहा है मतलब 1 साल का है, पूरा है। तो 1200 का कुल टोटल लाभ कितने को हो रहा है, तो 1200 रुपए का टोटल लाभ हो रहा है। जिनमें से राजा को कितना हो रहा है, तो राजा को 800 रुपए किसको हो रहा है। तो ये टोटल लाभ कितना हो रहा है, 1200, और राजा को कितना हो रहा है, तो राजा को 800 हो रहा है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, टोटल 1 साल का था, लेकिन रंगा का पता नहीं कि रंगा कितने महीने बाद आया है। देखिए, तो राजा को देखिए 1 साल का पूरा वार्षिक है, तो 1 साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने, ठीक है। लेकिन रंगा का क्या होगा, रंगा का नहीं पता है, तो रंगा को हम क्या कर देते हैं, इसको हम यम मान लेंगे, ठीक है। यम मतलब कौन से मंथ में आया, या तो इसको क्या करिए, देखिए क्या किस प्रकार से करिए, यम न करके आप क्या करिए, टोटल 12 है तो किस महीने में आया नहीं पता है, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए 12, मतलब 12 महीने में कौन सा आया, तो 12 माइनस यम कर लीजिए, मतलब 12 माइनस यम करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में 12 माइनस यम है तो आप घटा भी सकते हैं। अब चलिए इसको हम पहले रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो जब निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, फिर 24 है, यहाँ 44 है। तो अगर देखिए 12 से कट होगा तो 2 बार जाएगा, ये 12 से 2 बार 24, ये 2 जीरो हमारा पहले से कटा हुआ है तो कट जाएगा। 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो हमारा रेशियो बनेगा इसका 22। कितना आ गया, ये 22 आ गया। तो इनका देखिए रेशियो कितना आने वाला है, तो यहाँ पर राजा को 800 मिला, तो रंगा को कितना मिलेगा, तो टोटल 1200 लाभ हुआ, तो 800 राजा को हुआ, तो 400 किसको होगा, रंगा को होगा कि नहीं होगा, रंगा का कितना होगा, तो 400 होगा, ठीक है, रंगा को। तो देखिए इनका प्रॉफिट का क्या लाभ आएगा, तो ये आने वाला है 800 रुपये किसको हो रहा है, राजा को हो रहा है, और रंगा को किसको होगा, रंगा को कितना होगा, तो इसको हटा देते हैं। रंगा को हमने घटाया तो कितना आ गया, रंगा को 400 आ गया, क्योंकि टोटल लाभ कितना हो रहा था 1200, तो 400 रंगा का आ गया, ठीक है। इनका हम रेशियो बना देंगे, तो रेशियो बन गया हमारा, कितना बन गया, तो इसको अगर आप निकालेंगे तो रेशियो हमारा बन जाएगा कितना, 400 से 2 बार, तो 2 रेशियो कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1। तो इसको मानना है तो 2x मान लीजिए, ये 2x, इसको मान लीजिए, क्या कर दीजिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है। 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। अब इसके बराबर इसको करिए, इसके बराबर इसको करिए, तो देखिए 22 आ गया, ये हमारा बच्चा कितना, 2 मल्टीप्लाई, ये 22 नहीं, अब देखिए 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 भी कट जाएगा, तो हमारा 22 आ गया। तो 2x बराबर हमको 22 करना पड़ेगा, 2x बराबर ये हमको करना पड़ेगा 22, कितना हो जाएगा 22। तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 11 आने वाला है। x बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखिए हमको इसको निकालना है रंगा का, कि रंगा कितने महीने बाद आया, ठीक है। तो देखिए रंगा का कितना, अभी पूरा हमारा कट गया था, सिर्फ 12 माइनस 12 बचा था, तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 12 बराबर ये करेंगे किसके, x के बराबर, x के बराबर होगा। तो x बराबर हमारा 11 दिया है, तो इसको करेंगे 12 माइनस m होगा, ये बराबर हमारा 11 के बराबर होगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 1 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, तो 1 आएगा, मतलब वो 1 महीने के बाद उसमें जुड़ने वाला है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के बाद 1 माह बाद आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से, तो इसको आप इसके बराबर करेंगे क्योंकि इसका रेशियो दिया है, और इसको आप इसके बराबर करेंगे, ये भी रेशियो देखिए दिया गया है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपको इस प्रकार से करना। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बता रहे थे जो पहले, यहाँ पर 12 माइनस जो हमने यम मतलब मंथ माना है, तो अगर यहाँ पर 12 माइनस यम ना करके टोटल मंथ करते तो लास्ट में जो आता, तो लास्ट में आता तो उसको 12 में घटाना था। अगले क्वेश्चन में हम इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो अगर 12 माइनस यम करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करा करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में
8400 रुपये लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये की प्राप्ति हुई। तो सूरज और बिमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा। अब देखिए सूरज और बिमल कौन कौन है, तो सूरज है और बिमल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूरज और बिमल को प्रॉफिट कितना हुआ, सूरज और प्लस बिमल दोनों को प्रॉफिट कितना हुआ, तो दोनों को प्रॉफिट हुआ 8400 का। कितने का हुआ, तो 8400 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। जिसमें से बोल रहा है कि सूरज का कितना हुआ, तो यहाँ पर देखिए 4500 की प्राप्ति हुई, किसको, सूरज को। तो जिसमें सूरज को 4500 की प्राप्ति हो गई, कितने की हो गई, 4500 रुपये की सूरज बस की प्राप्ति हो गई। तो देखिए हमको सूरज और बिमल का, तो हमको जो लाभ का होगा, जो लाभ का मतलब जो लाभ आएगा तो उसी के हिसाब से उसका पूंजी का रेशियो निकलेगा। भाई जो जितनी पूंजी लगाएगा, पूंजी ज़्यादा लगाएगा तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जो लाभ का रेशियो होता है वही पूंजी का रेशियो निकल के आ जाता है। तो देखिए यस बराबर 4500, 8400 में अगर 4500 घटा देंगे तो हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 504, ये हमारा आएगा 3900। कितना आएगा, 3900 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रख दीजिए, तो सूरज का कितना है, सूरज का 4500 आएगा और इसका कितना होगा, थे 3900 होगा। कितना होगा, 3900। 2 जीरो कट जाएगा, 3 से जब कट करेंगे 3 से हमारा जाएगा 15 से 3 बार 45 और 13 से 3 बार जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 15:13 आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 15:13 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 15:13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा हो तो, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों ने कुल लाभ कितना, 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए मोहन ने एक कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख का निवेश किया। तो मोहन है और कौन है, सोहन है। तो अगर देखें तो ये मोहन है और कौन है, सोहन है, 2 लोग हैं। अब मोहन ने कितना पैसा किया, तो 1 लाख किया, ये किया 1 लाख, ठीक है। कितना किया, 1 लाख रुपए किया। फिर सोहन भी कितना कर रहा है, तो सोहन कर रहा है 40,000। 40,000 कितने जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे। अब बोल रहा है उसका साझेदार बन जाता है। तो वर्ष के अंत में दोनों ने कुल किस रेशियो में कमाया, तो जो देखिए उसका लगान जो पूंजी होती है उसी में रेशियो निकलता है। तो रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। अब देखिए दोनों का, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, तो 1 साल का टोटल है, कितने का है, 1 साल का है कि नहीं है, कितने का है, 1 साल का है। तो 1 साल का, तो पिछले क्वेश्चन हमने 12 - x किया था, यहाँ पर हम डायरेक्ट मंथ मानेंगे। तो क्या होता है, टोटल 1 लाख लगाया, इसने 40,000 लगाया। तो कितने महीने के लिए लगाया, तो 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 1 साल के लिए लगाया तो 12 महीने के लिए। इसको हम मान जाते हैं कि कितने के लिए लगाया, तो कोई मान लीजिए यम मतलब टोटल मंथ के लिए लगाया। तो यम का मतलब ये है कि जैसे देखिए टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से इतने महीने लगाएगा। तो आपको जो लास्ट में आंसर आएगा यम का, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 12 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी चेंजेस है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं 3:1 है, तो इसको अगर रेशियो हम माने 3x कर दें और इसको 1x मतलब ये x ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, तो इसका हम रेशियो अगर बनाएंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 जीरो कट जाएगा। तो 1 0 2 0 3 0 4 जीरो कट जाएगा। फिर 4 से हमारा जाएगा तो 3 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो रेशियो हमारा बनेगा 30 हो जाएगा। और ये हमारा ये क्या बचेगा, ये m बचेगा। इसके बराबर इसको हमको करना पड़ेगा। तो ये 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 होगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। कितना होगा, 10 हमारा हो जाएगा x बराबर। अब हमको m बराबर x रखना पड़ेगा इस वाले में। तो m बराबर क्या दिया है, 1x मतलब x। तो m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x का मान कितना आया, 10। तो m बराबर हमारा 10 आएगा। मतलब वो टोटल कितना काम करेगा, तो m का मतलब टोटल कितना काम करेगा, 10 महीने। 10 महीने, तो साल भर में कितना महीना होता है, 12 महीने होते हैं 12 महीने नहीं, 12 महीने होते हैं। तो उसने 10 महीने काम किया, तो कितने महीने काम ना किया होगा, मतलब वो 2 महीने बाद आया होगा। तो इसमें अगर राइट आंसर निकालेंगे तो 12 माइनस क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका 2 आ जाएगा। मतलब वो 2 महीने तक क्या करेगा, तो राइट आंसर क्या पूछ रहा है, तो कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की, तो वो 2 महीने बाद, क्योंकि वो 10 महीने काम करेगा। तो कितने महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, तब तो 12 महीने होंगे। तो करेक्ट आंसर 2 होगा। यहीं पर आप m माइनस, अगर 12 माइनस m करते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाता है, 12। जो हमने यहाँ 12 से घटाया तो आपका डायरेक्ट ऊपर से ही हो जाता, तो डायरेक्ट आपका 2 आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पर हम बना देते हैं, इसको इसके इक्वल करना है, क्योंकि देखिए इक्वल नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट दिया है, इसके बराबर ये दिया है और ये इसके बराबर दिया है, क्योंकि ये पूंजी का जो रेशियो है वो उसके लाभ के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात से निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल दी। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई? तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई, चलिए देखते हैं इसको। देखिए पी और क्यू ने एक व्यवसाय शुरू किया। अब कोई पी है और क्यू है, क्या है, क्यू है। पी और क्यू ने व्यवसाय शुरू किया किसके अनुपात में? तो 5:13 के अनुपात में व्यवसाय शुरू किया, ये पूंजी में, ठीक है। अब बोल रहा है 6 महीने बाद क्यू ने बंद कर दिया, तो मतलब क्यू ने कितना काम किया? 6 मंथ तक काम किया। हमको पी का नहीं पता कि पी कितने महीने काम किया, तो पी को हम लिख सकते हैं कि पी मान लीजिए एम मंथ तक काम किया, ठीक है। यही होता है ना, पूंजी का रेशियो मल्टीप्लाई मंथ करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा कि कितने का प्रॉफिट होने वाला है, आ जाएगा। तो देखिए अब उसको बोल रहा है कितने का लाभ हो रहा है? 25:26 का। तो यहाँ पर 25 करिए, जो कि अनुपात हो रहा है 26 के, इसके अनुपात में हमको प्रॉफिट हो रहा है। इसको मानना है तो आप एक्स मान लीजिए कि 25x है और ये 26x है, ठीक है। अब देखिए 5m बराबर, और ये हमारा कितना है? 13 महीने का इतना दिया है, ठीक है। इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा, यही है ना, क्योंकि ये भी तो पूंजी बराबर है, क्या है, ये भी प्रॉफिट का दिया है और ये भी प्रॉफिट का दिया है, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया है, ठीक है। चलिए इसको हम बराबर करेंगे, क्योंकि 26x बराबर इतना ही तो दिया है, तो हम क्या करेंगे 26x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 30 × 6 करेंगे। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, 13 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 से जाएगा तो 3, x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। कितना आएगा? तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा, x का मान आ गया। अब हमको p का निकालना है कि कितने महीने काम किया, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट करिए 25 मतलब 5m बराबर क्या करेंगे? 5m बराबर ये 25 क्या होगा? x होगा कि नहीं होगा? तो 5m बराबर क्या होने वाला है? ये 25 ही रहेगा। x का मान हमारा 3 आ गया, तो x के मान के लिए हम 3 रखेंगे, तो m बराबर हमारा कितना होगा? 5 से कटेगा 25, तो 5 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15। तो मतलब वो कितने महीने काम किया, क्योंकि क्वेश्चन में महीना ही पूछ रहा है इस बार 12 से माइनस नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, तो कितने समय तक उपयोग की गई थी, मतलब कितने समय तक उसने काम किया ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर m बराबर कितना हो जाएगा? तो m बराबर आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 15 महीने तक उसने काम किया, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं करना, पी क्यू का डायरेक्ट दिया था, पूंजी का रेशियो 5:13 दिया था। पूंजी के रेशियो में अगर आप डायरेक्ट मंथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपका प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि उसी के रेशियो में प्रॉफिट होगा, जितना आप पूंजी लगाएंगे उसी में प्रॉफिट निकल जाएगा जितने समय के लिए, तो ये हमारा उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके इक्वल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकलेगा और फिर हमारा यहाँ से m निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी क्रमशः 50,000 60,000 का निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश करते हैं। x महीने के बाद सी भी 70,000 निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। क्या है? 70,000 करके मतलब लगा के उसमें जुड़ जाता है। अब ये नहीं पता कि कितने महीने बाद जुड़ रहा है। वर्ष के अंत में x जो है, x महीने पहले b निकल जाता है। अब क्या कर रहा है? b निकल जा रहा है, c के मतलब b जो है निकल रहा है, मतलब लास्ट में, ये नहीं बता रहा कब निकल गया। और c क्या कर रहा है? कुछ महीने बाद जुड़ रहा है, मतलब x महीने ही बाद जुड़ रहा है। तो x का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। अगर देखें हैं तो a b c दिया है, 3 लोग हैं, तो इसको ये रखिए, ये b है, ये हमारा c है, ठीक है, 3 लोग हैं। तो ए को देखिए कितना पैसा लगा रहा है? 50,000, ये 50,000 रुपये लगा रहा है। बी कितना लगा रहा है? तो 60,000 रुपये लगा रहा है, ये 60,000 रुपये लगा रहा है। सी कितना लगा रहा है? 70,000, कितना लगा रहा है? 70,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। तो जो ए है तो कितने समय के लिए लगाएगा? क्योंकि ये पैसा वार्षिक है, तो ए तो लगा दिया पूरा, मतलब कितने के लिए लगा रहा है? तो साल भर के लिए, ठीक है। तो पूरा हमारा 12 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि ये दिया है ना। ये देखिए x महीने के बाद सी इतने रुपए का निवेश करता है, तो ये 12 महीने हो गया। अब b कितने महीने लगाएगा? तो b को या तो आप इसको डायरेक्ट या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 60,000 में 12 मतलब 12 महीने भी तो x घटाएंगे थे, तो 12 माइनस x कर दीजिए। या तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे m का मल्टीप्लाई, मतलब इतने महीने ये काम करेगा, और c में भी उतने महीने का, क्योंकि देखिए x क्या है, उतना ही महीना वो पीछे तरफ से निकल रहा है, मतलब 12 महीने के लास्ट में वो अंदर में ही नीचे से निकल रहा है। कौन? b निकल रहा है। और c क्या कर रहा है? c पहले ही निकल रहा है, तो महीना तो सेम ही होगा। क्योंकि देखिए अगर 12 में आप x का मान 4 आ गया, तो 12 में अगर 4 घटाएंगे तो 8 महीने, मतलब वो भी 8 महीने काम करेगा। और x का मान दोनों में सेम ही आएगा, तो अगर c वाला भी करेगा तो 12 महीने का ही टोटल काम करेगा, तो 4 निकलेगा, तो उसका भी 8 महीने आएगा। तो इसको हम m से डिनोट करते हैं, क्योंकि m से डिनोट करेंगे
यहाँ m से और इसमें भी m से कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में 12 से 12 जो m आएगा तो उसको 12 में घटा देंगे तो हमारा x निकल आएगा, ठीक है। इतना करना है। अब देखिए इसको हमको क्या बनाना है, रेशियो। तो रेशियो बनाएंगे तो किस प्रकार से, 1 2 3 4, 4 जीरो इधर है, 4 जीरो इधर थे, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये कट जाएगा, 4 0 से 4 0 हमारा कट गया। अब देखिए क्या दिया है, तो इनका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो दिया है, क्या दिया है, 20 18 21 दिया है, क्या है, तो रेशियो देखिए दिया है 20, ये 18 दिया है, ये हमारा 21 दिया है। इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, जैसा कि क्वेश्चन को हम करके आ रहे हैं। तो ये हमारा रेशियो बन के आ गया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, इसको इसके इक्वल करते हैं, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 12 इसमें बचा, तो 12 से इसको इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 से 5 मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 होगा। तो ये 20x बराबर हमारा कितना होगा, ये 60 होगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, x बराबर 3 आएगा। अब चाहे इसमें रख दीजिए तो हमारा m आ जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिए तो m आ जाएगा, जो आपको इजी लगे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप दोनों को कर सकते हैं। चलिए इसी में रख देते हैं, तो हमारा 6m बराबर कितना हो जाएगा, 18x। तो इसी को कर लेते हैं, तो 6m बराबर 18x होगा। तो m बराबर हमारा कितना आएगा, 6 से कट जाएगा तो 6 से 3 बार जाएगा तो 3x बचेगा। तो x का मान हमारा कितना है, ये 3 है। तो m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, m बराबर हमारा 9 निकल के आ जाएगा। अब देखिए m बराबर हमारा कितना आ गया, 9। तो हमने आपको बताया था क्योंकि वो x निकाल रहा है, तो x का मतलब क्या है, x बराबर हमारा होगा, x बराबर 12 माइनस m। क्या होगा, x बराबर 12 माइनस m। मतलब यहाँ पर x या तो लिखिए या आप क्या करिए, 12 माइनस m लिख दीजिए यहाँ पर, जो हमने m लिया था तो x का मान निकल आएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 9 करेंगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा। कितने, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 होने वाला है, ठीक है। इसके होगा, इसके अगर तीनों में करना है तीनों में कर सकते हैं, नहीं तो आप m का मान निकाल लीजिए और 12 में घटा दीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया हो तो थंब करके भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास ने 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में हो रहा है, तो उन दोनों में विभाजित किया गया श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितने समय बाद हुआ, तो इसमें आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा। देखिए कौन कौन है, रामदास और श्यामदास है। तो देखिए 2 लोग हैं, एक रामदास है और एक श्यामदास है। रामदास ने कितना पैसा लगाया, 90,000। तो 90,000 रुपये किसने लगाया है, रामदास ने। श्यामदास ने कितना लगाया है, तो 30,000 रुपये श्यामदास ने लगाया है, ठीक है। अब श्यामदास कुछ समय के लिए आ रहा है, रामदास पूरा समय मतलब स्टार्ट से लेकर लास्ट तक रह रहा है। तो पूरा समय कितना है, 1 साल के लिए है। तो रामदास कितने महीने के लिए रहेगा, 1 साल मतलब 12 महीने रहेगा। श्यामदास कितना रहेगा, तो देखिए श्यामदास को अगर या तो आप क्या करिए, टोटल 12 महीने है तो 12 महीने में माइनस m करिए, मतलब टोटल जो मंथ मतलब इतने मंथ रहा, या तो आप m करिए फिर लास्ट में m का जितना मान आएगा तो उसको 12 में घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, m बस करेंगे। मान लीजिए वो m मंथ पूरा काम किया, m मंथ का मतलब है कि टोटल 12 मंथ में से उसने m मंथ काम किया है, ठीक है। अब देखिए इनका रेशियो कितना आ रहा है, कुल लाभ का रेशियो आ रहा है 4 अनुपात कितना आ रहा है, तो 4:1 आ रहा है, ठीक है। 4:1 आ रहा है, 4:1 आ रहा है, ठीक है। 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका हम रेशियो बनाएंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा देखिए 3 से 3 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा, 12 से 3 बार जाएगा तो 36 बनेगा। ये कितना बन जाएगा, m बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितना है, इसको हम मानने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 4x कर सकते हैं, इसको हम x मान लें, ठीक है, क्योंकि 1x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर इसको करना पड़ेगा, इसके बराबर इसको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये रेशियो जो है ये लाभ के रेशियो की इक्वल होगा और ये जो वाला रेशियो है ये भी तो वही है, सेम चीज़ दिया है। तो क्या करेंगे हम, 4x बराबर क्या करेंगे, 4x बराबर ये 36 के बराबर होगा। तो x बराबर हमारा कितना होगा, 4 से जाएगा तो 9 आ जाएगा, कितना 9 चौक कितना होता है 36, कितना आ गया, x बराबर हमारा 9 आ गया। तो हमको m निकालना है, तो m बराबर क्या आएगा, तो m बराबर देखिए यहाँ x दिया है कि नहीं दिया है, तो m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 9 आया तो m बराबर भी हमारा 9 हो जाएगा।
लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये उसने कितने महीने काम किया, 9 महीने काम किया। अब पूछ रहा है कितने महीने बाद आया, तो देखिए टोटल 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 9 महीने काम किया, तो अगर 12 में से हम 9 घटा देंगे तो कितने महीने काम नहीं किया, 3 महीने ने काम उसने नहीं किया। तो मतलब कितने महीने बाद आया होगा, 3 महीने बाद वो आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसके इक्वल इसको करना है, इसको इसके इक्वल करना है, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट का ही रेशियो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी साझेदारी के आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद।